वेलकम टू केमिस्ट्री चैनल। मैं कमलेश कुमार चैप्टर 2 विलयन के अंकीय प्रश्नों की श्रृंखला में अगला क्वेश्चन लेके आया हूँ। लेकिन इससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसमें अगला क्वेश्चन है कि 298 केल्विन पर CO2 गैस की जल में विलेयता के लिए हेनरी स्थिरांक का मान 1.67 × 10⁸ पास्कल है। 500 मिलीलीटर सोडा वाटर 2.5 वायुमंडल दाब पर बंद किया गया। 298 केल्विन ताप पर घुली हुई CO2 की मात्रा की गणना कीजिए। इसको मैं लगाया हुआ है, इस तरह से आप लगा सकते हैं, देख लीजिए। दिया गया हेनरी स्थिरांक H का मान 1.67 × 10⁸ पास्कल। इसको बनाएंगे हम वायुमंडल में। तो वायुमंडल बनाने के लिए एक वायुमंडल होता है 1.0136 × 10⁵5 पास्कल के। तो इससे हम जो मान दिया गया उसमें भाग कर देंगे। तो KH बराबर 1.67 × 10⁸ बटा 1.0136 × 10⁵5 वायुमंडल। हल करेंगे तो आएगा 1.648 × 10⁵3 वायुमंडल। दिया गया CO2 का आंशिक दाब बराबर 2.5 वायुमंडल। तो CO2 का मोल प्रभाज ज्ञात कर लेंगे। बराबर ये होता है CO2 का आंशिक दाब बटे हेनरी स्थिरांक H। तो 2.5 बटा 1.648 × 10⁵3 हल करने पर 1.52 × 10⁻³ मोल। आयतन दिया गया है 500 मिलीलीटर, ये हो जाएगा लगभग 500 ग्राम के। H2O का अणुभार 18। तो इसलिए जल के मोलों की संख्या बराबर, इसको दिखाएंगे यानी H2O से, तो ग्राम में भार बटे अणुभार से, तो 500 बटे 18 हल करेंगे 27.78 मोल। यह जाएगा जल के मोलों संख्या। अब जल का मोल प्रभाज कार्बन डाइऑक्साइड का मोल प्रभाज बराबर CO2 के मोलों संख्या बटे CO2 की मोलों संख्या प्लस जल के मोलों संख्या। मान रखेंगे 0.52 × 10⁻³ बराबर NCO2, ये मान ज्ञात करना है, बटा NCO2 प्लस 27.78। तो NCO2 बराबर 1.52 × 10⁻³ × NCO2 प्लस 1.52 × 10⁻³ × 27.78 या NCO2, इसको इधर ले आएंगे तो हो जाएगा माइनस 1.52 × 10⁻³ NCO2 बराबर हो जाएगा 42.23 × 10⁻³ यहाँ पर प्लस आएगा। और आगे हल करेंगे। आगे हल करने पर यहाँ पर NCO2 कॉमन हो जाएगा। तो ब्रैकेट -1 -1.52 × 10⁻³ बराबर 42.23 × 10⁻³ NCO2 ब्रैकेट में 1 माइनस या 10⁻³ को हम लिख सकते हैं बटा 1000। तो हो जाएगा -1.52 बटे 1000 बराबर 42.23 × 10⁻³ NCO2 यहाँ 1000 लघुत्तम ले लेंगे, एक में गुणा करेंगे 1000 माइनस यहाँ एक हल करने पर इसे गुणा करेंगे 1.52 बराबर 42.23 × 10⁻³ NCO2 गुणे यहाँ घटाने पर 958.48 बटे 1000 बराबर 42.23 × 10⁻³ या NCO2 तो भाग कर देंगे तो आ जाए गुणे 0.99 बराबर 42.23 × 10⁻³ या NCO2 बराबर 42.23 × 10⁻³। इसको इधर ले आएंगे तो बटे हो जाएगा 0.99 तो NCO2
हो जाएगा यहाँ 42.29 गुणे 10⁻³ 10⁻³ को बटे 1000 ले सकते हैं। तो हल करने पर आ जाएगा NCO2 बराबर NCO2 मोल संख्या बराबर 0.04229 मोल। अतः CO2 की मात्रा बराबर CO2 के मोलों की संख्या गुणे CO2 का अणुभार बराबर है जो माना है 0.04229 गुणे अणुभार 44 होता है। हल करने पर आंसर आ जाएगा 0.86 ग्राम। तो ये आ जाएगा जो है हमको ज्ञात करना था CO2 की कितनी मात्रा भूली है वो ज्ञात करना था। तो इसका आंसर आ जाएगा 0.86 ग्राम। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है 11वां। 40 डिग्री सेल्सियस ताप पर 1 लीटर जल में 0.4 वायुमंडल दाब पर O2 गैस के विलेयता ज्ञात कीजिए। O2 के लिए हेनरी स्थिरांक 4.58 × 10⁻⁴ वायुमंडल है। तो ये भी सवाल ऐसा ही हल करेंगे जैसे हल किया गया था पहले। हेनरी स्थिरांक केस दिया गया है 4.58 × 10⁻⁴ वायुमंडल। O2 का आंशिक दाब बराबर दिया गया 10.4 वायुमंडल। तो हम ज्ञात कर लेंगे ऑक्सीजन का मोल प्रभाज XO2 बराबर O2 का आंशिक दाब बटे हेनरी स्थिरांक बाहर रखेंगे 0.4 बटा 4.58 × 10⁻⁴ बराबर 10 हल करेंगे 0.0873 × 10⁻⁴ या इसको और हल करेंगे तो 8.73 × 10⁻⁶ यह आ गया ऑक्सीजन का मोल प्रभाज। जल का द्रव्यमान दिया गया 1 लीटर या इसको ले सकते हैं 1000 ml जो कि होता है 1000 ग्राम के लगभग। तो H2O का अणुभार बराबर 18 H2O मोलों संख्या NH2O बराबर ग्राम भार बटे अणुभार 1000/18 तो आकर 55.5 है। तो ऑक्सीजन का मोल प्रभाज बराबर NO2 यानी O2 मोल संख्या बटे O2 मोल संख्या प्लस जल के मोल संख्या। यहाँ पर मान रखेंगे ऑक्सीजन का मोल प्रभाज 8.73 × 10⁻⁶ बराबर NO2 यानी ऑक्सीजन के मोल संख्या बटे ऑक्सीजन मोल संख्या प्लस 55.5। इसको तिरछा गुणा कर लेंगे, गुणा करके इसको हल करेंगे। तो हल करने पर यहाँ पर आ जाएगा जो है नीचे ऑक्सीजन के मोलों संख्या बराबर 0.000 3 बार 0 48,504 बटा 0.5 बार 9 127 भाग देने पर ऑक्सीजन के मोल संख्या आ जाएगी 0.00485 या इसको ले सकते हैं 4.85 × 10⁻⁴ मोल। इसलिए O2 का द्रव्यमान जो 1 लीटर जल में उपस्थित है यह सूत्र है बराबर ऑक्सीजन के मोलों की संख्या गुणे ऑक्सीजन का अणुभार। तो ऑक्सीजन की मोलों संख्या आ गई 4.85 × 10⁻⁴ गुणे ऑक्सीजन का अणुभार होता है यहाँ पर हो जाएगा 32 यानी O2 का अणुभार 32। तो 32 से गुणा कर देंगे, गुणा करने के बाद आएगा 155.2 × 10⁻⁴ या इसको ले सकते हैं 15.52 गुणे 10⁻³ ग्राम प्रति लीटर। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक वायुमंडल दाब पर 1 लीटर जल में 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर 0.02 ग्राम नाइट्रोजन गैस घुली है। हेनरी स्थिरांक की गणना कीजिए। यहाँ पर ज्ञात करना हमको हेनरी स्थिरांक यानी KH ज्ञात करना है। तो इसको इस तरह लगाएंगे
नाइट्रोजन मोल संख्या यानी N2 बराबर नाइट्रोजन का द्रव्यमान बटे नाइट्रोजन का अणुभार। N2 का द्रव्यमान 0.02 और N2 का अणुभार होता है 28। हल करने पर आएगा 0.00071। तो H2O के मोल संख्या ज्ञात कर लेंगे, यानी लिख सकते हैं इसको NH2O बराबर जल का द्रव्यमान बटे जल का अणुभार। तो चूँकि 1 लीटर जल का भार होता है 1000 ग्राम, तो जल का द्रव्यमान यहाँ पर हो जाएगा 1000, अणुभार 18। हल करेंगे तो आ जाएगा 55.56। तो यहाँ निकालेंगे, चूँकि N2 का मोल प्रभाज यानी XN2 बराबर नाइट्रोजन मोलों संख्या बटे नाइट्रोजन मोलों संख्या प्लस जल के मोलों संख्या। यहाँ पर मान रखेंगे नाइट्रोजन मोलों संख्या 0.00071 बटा 0.00071 प्लस जल मोलों संख्या 55.56। इसको हल करेंगे। हल करने पर यहाँ मान आ जाएगा 0.1278 × 10⁻⁻4। तो आ गया नाइट्रोजन का मोल प्रभाज। इसलिए हमको ज्ञात करना था हेनरी स्थिरांक का मान। यहाँ पर हो जाएगा जो है हेनरी स्थिरांक KH बराबर 1 वायुमंडल बटे नाइट्रोजन का मोल प्रभाज। तो नाइट्रोजन मोल प्रभाज आया 0.1278 × 10⁻⁻4, भाग कर देंगे हो जाएगा तो 7.82 × 10⁻4 वायुमंडल, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एथेनॉल तथा मेथेनॉल के वाष्प दाब क्रमशः 44.5 मिलीमीटर Hg तथा 88.7 मिलीमीटर Hg हैं। 60 ग्राम मेथेनॉल 40 ग्राम मेथेनॉल को मिलाकर विलयन बनाया गया। विलयन को आदर्श मानते हुए विलयन के वाष्प दाब की गणना कीजिए। तो देखिए इसको हल करेंगे इस तरह से। एथिल अल्कोहल यानी एथेनॉल का ग्राम में भार 60 ग्राम, एथेनॉल का अणुभार निकालेंगे इसको। C का परमाणु भार 12, H का 1, O का 16 होता है। मान के हल कर लेंगे तो आ जाएगा 46। एथेनॉल के मोलों की संख्या बराबर 60/40 यानी ग्राम भार बटे अणुभार। मोल संख्या आ जाएगी 1.304। इसी प्रकार से मेथिल अल्कोहल यानी मेथेनॉल का ग्राम भार 40 ग्राम है। मेथेनॉल का अणुभार निकालेंगे तो आ जाएगा 32। तो मेथेनॉल के मोलों संख्या बराबर 40/32 हल करेंगे बराबर 0.250। तो पहले हम यहाँ हल करेंगे एथिल अल्कोहल यानी एथेनॉल का मोल प्रभाज। इसको दिखा सकते हैं X C2H5OH से बराबर एथेनॉल के मोलों संख्या बटे एथेनॉल की मोलों संख्या प्लस मेथेनॉल के मोलों संख्या। मान रखेंगे यहाँ पर एथेनॉल मोलों संख्या है 1.304 बटा 1.304 प्लस मेथेनॉल मोलों संख्या 0.250। हल कर लेंगे इसको। हल करने पर आएगा मोलों संख्या एथेनॉल मोल प्रभाज एथेनॉल का मोल प्रभाज आ जाएगा 0.51। यहाँ पर 0.51। इसी प्रकार से मेथेनॉल का मोल प्रभाज इसको ले सकते हैं XCH3OH बराबर मेथेनॉल के मोलों संख्या बटे मेथेनॉल मोलों संख्या प्लस एथेनॉल के मोलों संख्या। फिर वही मान रखेंगे मेथेनॉल मोलों संख्या 0.250 बटा 0.250 प्लस 0.304। इसको हल कर लेंगे तो मेथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज आ जाएगा यहाँ पर 0.49। जब दोनों का मोल प्रभाज मालूम हो गया
तो दिया गया यहाँ पर एथेनॉल का वाष्प दाब दिखा सकते हैं P0 C2H5OH से दिया गया 44.5 मिलीमीटर Hg। मेथेनॉल का वाष्प दाब P0 CH3OH बराबर 88.7 मिलीमीटर Hg। इससे बेलेन का वाष्प दाब P बराबर एथेनॉल का वाष्प दाब इंटू एथेनॉल का मोल प्रभाज प्लस मेथेनॉल का वाष्प दाब इंटू मेथेनॉल का मोल प्रभाज। यहाँ पर मान को रख लेंगे 54.5 गुणे 0.51 प्लस 28.7 गुणे 0.49 गुणा करेंगे तो आगे 12.695 प्लस यहाँ गुणा करेंगे तो आगे 43.463 जोड़ लेंगे तो आंसर आ जाएगा 66.158 मिलीमीटर Hg। इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बेंजीन तथा टॉलुइन लगभग आदर्श विलयन बनाते हैं। किसी निश्चित ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब 150 मिलीमीटर Hg तथा शुद्ध टॉलुइन का 50 मिलीमीटर Hg है। बेंजीन तथा टॉलुइन के समान भार वाले विलयन के वाष्प दाब की गणना कीजिए। यहाँ पर दोनों का जो भार है समान दिया गया है बेंजीन और टॉलुइन का, तो इसको हल करेंगे इस तरह से। यहाँ मानेंगे माना विलयन में बेंजीन का भार बराबर 1 ग्राम है। अब चूँकि बेंजीन टॉलुइन का भार समान है तो इसका भी भार भी हो जाएगा टॉलुइन का भार बराबर 1 ग्राम। क्योंकि बेंजीन तथा टॉलुइन दोनों का भार समान है, इसलिए बेंजीन का अणुभार निकालेंगे 78 आएगा। बेंजीन की मोल संख्या ग्राम भार बटे अणुभार तो हो जाएगा 1/78। इसी प्रकार टॉलुइन का अणुभार यह जाएगा 92, तो टॉलुइन के मोल संख्या बराबर 1/92। बेंजीन का मोल प्रभाज इसको दिखा सकते हैं XB से बराबर बेंजीन के मोलों की संख्या बटे बेंजीन के मोलों की संख्या प्लस टॉलुइन के मोलों की संख्या। यहाँ मान रखेंगे बेंजीन के मोल संख्या A/78 बटा A/78 प्लस A/92। इसको हल करेंगे इस तरह से, हल कर लेंगे। हल करने के बाद जो है A/78 बटा यहाँ लगता हूँ आ जाएगा 78 92 का 35 88। हल करेंगे तो 46 से प्लस 39 से 35 88 को ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा A/78 गुणे 3588 बटा 85। यहाँ 78 से 88 काट देंगे तो आ जाएगा 46A और बटा 85A। इसको हल करने पर ये कट जाएगा आगे 0.54। इसी प्रकार टॉलुइन का मोल प्रभाज यानी XT बराबर टॉलुइन के मोलों की संख्या बटे टॉलुइन मोलों की संख्या प्लस बेंजीन की मोलों की संख्या। तो जैसे ऊपर हल किया गया था बेंजीन का, इसको वैसे इसको भी हल कर लेंगे। हल करने के बाद आखिरी में यहाँ पाएगा 0.46। तो एक आदर्श विलयन के लिए कुल वाष्प दाब P बराबर बेंजीन का आंशिक दाब इंटू बेंजीन की मोल संख्या बेंजीन का मोल प्रभाज प्लस टॉलुइन का आंशिक दाब इंटू टॉलुइन का मोल प्रभाज। इसमें मान रख देंगे तो हो जाएगा P बराबर होगा 150 गुणे 0.54 प्लस 50 गुणे 0.46 गुणा करेंगे तो 81, इन दोनों गुणा करेंगे तो प्लस 23 जोड़ लेंगे तो 104 मिलीमीटर Hg इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
20 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध जल का वाष्प दाब पारे के 17.5 मिलीमीटर दाब के बराबर है। 1000 ग्राम जल में 68.4 ग्राम सुक्रोज को घोलकर विलयन को तैयार किया जाता है। विलयन के वाष्प दाब की गणना कीजिए। तो इस सवाल को हल करेंगे हम इस तरह से। यहाँ शुद्ध जल यानी विलायक का वाष्प दाब P0 बराबर 17.5 मिलीमीटर दिया गया है। विलयन का वाष्प दाब PS ज्ञात करना है। सुक्रोज यानी विलेय का भार स्मॉल W बराबर 8.4 ग्राम। जल यानी विलायक का भार कैपिटल W बराबर 1000 ग्राम। तो यहाँ राउड के नियम के अनुसार सूत्र होता है P0 माइनस PS बटे P0 बराबर N बटे N, जहाँ N विलेय के मोलक संख्या यानी N को ले सकते हैं W पानियम यानी ग्राम भार बटे अणुभार। इस कैपिटल N बराबर विलायक का मोल प्रभाज, इसको ले सकते हैं कैपिटल W बटे कैपिटल M, जहाँ कैपिटल W विलायक का भार और M विलायक का अणुभार है। विलायक का अणुभार यहाँ सुक्रोज विलायक दिया गया है, सूत्र C12 S2211। इसका अणुभार ज्ञात करेंगे नियम बराबर, तो आ जाएगा 342 और जल का अणुभार आ जाएगा कैपिटल M बराबर जो विलायक है 18। तो जो ऊपर सूत्र दिया गया सूत्र रख देंगे मान। तो ये सूत्र है P0 माइनस PS बटा P0 बराबर, इस मान इनका मान रखेंगे यहाँ पर, तो W पानियम और कैपिटल का W पानियम या P0 माइनस PS बटे P0 बराबर W पानियम गुणे कैपिटल M बटे W। अब इसमें जो मान दिया गया उसको रख देंगे, मान रखेंगे यहाँ पर, तो 17.5 माइनस PS बटे 17.5 बराबर 8.5 बटे 342 अणुभार है गुणे 18 बटे 1000। तो इसको हल कर लेंगे। हल करने के बाद आंसर आ जाएगा यहाँ पर PS बराबर 17.437, इसका आंसर हो जाएगा। सोलहवां क्वेश्चन है 100 ग्राम पारे में किसी पदार्थ का ईंधन 7 ग्राम घोलने पर उसका वाष्प दाब 758 मिलीमीटर से घटकर 747.1 मिलीमीटर हो जाता है। यदि पारे का परमाणु द्रव्यमान 200 हो तो विलेय पदार्थ के आणविक द्रव्यमान की गणना कीजिए। तो जैसे 15वां हल किया था उसे का 16वां में हल कर लेंगे। यहाँ देखिए 16वां क्वेश्चन है, दिया गया विलेय का भार स्मॉल W ईंधन 7 ग्राम, विलायक का भार यानी विलायक जो पारा है का भार कैपिटल W बराबर 100 ग्राम। तो विलायक का वाष्प दाब P0 बराबर 758 मिलीमीटर, विलयन का वाष्प दाब PS बराबर 747.1 मिलीमीटर। विलेय का अणुभार M ज्ञात करना है। विलायक यानी पारा इसका परमाणु भार होता है 200, दिया गया है 200। राउड के नियम का सूत्र लगाएंगे P0 माइनस PS बट्टे P0 बराबर N बट्टे N। N का मान यहाँ रख देंगे W पानियम। मान रखने के बाद यहाँ पर यहाँ देखिए ये मान रखेंगे यहाँ पर P0 है 758, PS है माइनस 747.1 बटे P0 758 बराबर स्मॉल W 7.1 स्मॉल M ज्ञात करना है, विलेय का अणुभार ज्ञात करना है गुणे पारे का परमाणु भार 200 और कैपिटल W यानी पारे का भार यह है 100 ग्राम। तो ये मान को रख करके हल कर लेंगे। हल करने के बाद यहाँ तिरछा गुणा करेंगे तो यम का मान आ जाएगा, यानी जो विलेय का अणुभार है आएगा 237.83 ग्राम प्रति मोल। 17वां क्वेश्चन है 293 केल्विन पर
1000 ग्राम जल में घुले 108.24 ग्राम अवाष्पशील विलेय से बने विलयन का वाष्प दाब 17.354 मिलीमीटर SG है। 293 केल्विन पर जल का वाष्प दाब 17.54 SG है। विलयन को आदर्श मानते हुए विलेय के अणुभार की गणना कीजिए। तो जैसे 16वां सवाल लगा था अणुभार ज्ञात करना, तो वैसे यहाँ पर भी अणुभार ज्ञात करना है। यहाँ सबका मान जो दिया गया है हम लिख लेंगे अलग अलग। स्मॉल W, कैपिटल W, P0, PS, स्मॉल m ज्ञात करना है m। इन सब के मानों को जो है राउट के नियम के अनुसार जो सूत्र है उस पर रख देंगे। रखने के बाद इसको हल करेंगे। हल किया हुआ देख लीजिए। हल करने पर यहाँ अणुभार आ जाएगा यम बराबर 186.73 ग्राम प्रति मोल। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद 18वां सवाल है 2 ग्राम अवाष्पशील पदार्थ को 20 ग्राम जल में घुलने पर प्राप्त विलयन का क्वथनांक 373.52 केल्विन है। अवाष्पशील पदार्थ का अणुभार ज्ञात कीजिए। यदि जल का मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक 0.52 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल हो। तो इसमें भी अणुभार ज्ञात करना है। इसको लगाएंगे इस तरह से। 18वां सवाल ये 18वां सवाल आपके स्क्रीन पर है। सबका मान दिया गया है। अवाष्पशील पदार्थ का द्रव्यमान W बराबर 2 ग्राम, जल का द्रव्यमान यानी कैपिटल W 20 ग्राम, विलयन का क्वथनांक इसको मानते T2 बराबर 373.52 केल्विन, जल का मोलल उन्नयन स्थिरांक Kb 1.52 किलोग्राम प्रति मोल। यहाँ पर केल्विन रहेगा, केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा TB बराबर सूत्र होता है विलयन का क्वथनांक माइनस विलायक यानी जल का क्वथनांक T1, यानी T2 में से T1 घटा देंगे। यहाँ विलयन का क्वथनांक T2 है, T2 तो T2 माइनस T1 बराबर 373.52 माइनस 373 केल्विन। तो घटाने पर आ जाएगा 0.52 केल्विन। इसलिए अवाष्पशील विलेय पदार्थ का अणुभार यम बराबर सूत्र है 1000 गुणे Kb गुणे स्मॉल W बटे डेल्टा TB गुणे कैपिटल W। तो यम बराबर 1000 गुणे Kb का मान 0.52 आया हुआ है गुणे 2 स्मॉल W का मान 2 यानी विलेय का भार है। इसे हम यहाँ लिखा गया अवाष्पशील पदार्थ का द्रव्यमान 2। डेल्टा TB का मान 0.52 गुणे 20। हल कर लेंगे तो आ जाएगा 100 ग्राम प्रति मोल। जो अणुभार आया है 100 ग्राम प्रति मोल आ जाएगा। और 19वां क्वेश्चन है 20 ग्राम ग्लूकोज 100 ग्राम जल में घुला है। यदि शुद्ध जल का क्वथनांक 373 केल्विन हो तो विलयन का क्वथनांक ज्ञात कीजिए। जल का मोलल उन्नयन स्थिरांक Kb बराबर 0.52 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल है। तो इसको हम इस तरह से हल करेंगे। यहाँ हमको ज्ञात करना है विलयन का क्वथनांक। तो इसको भी हल कर लेंगे। जो जो मान दिया जाएगा उसको नोट कर लेंगे पहले। विलेय इसमें ग्लूकोज है तो ग्लूकोज का भार है W 20 ग्राम। ग्लूकोज का अणुभार
आएगा 180। हल करेंगे, निकाल लेंगे अणुभार। विलायक का द्रव्यमान कैपिटल डब्ल्यू 100 ग्राम है। इसका क्वथनांक, जल का क्वथनांक ये होता है 373 केल्विन। विलयन क्वथनांक T2 ज्ञात करना है। तो जल का मोलन उन्नयन स्थिरांक दिया गया Kv बराबर 0.52 किलोग्राम केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। यहाँ पर सबसे पहले निकालेंगे हम क्वथनांक में उन्नयन एंड डेल्टा टीवी बराबर फार्मूला 1000 गुणे Kv गुणे स्मॉल डब्लू बटे एम गुणे कैपिटल डब्लू। इन सभी के मानों के यहाँ रख देंगे। 1000 गुणे 0.52 गुणे 20 बटा 180 गुणे 100। हल करने पर आएगा डेल्टा टीवी बराबर 10.4 बटे 18। भाग देंगे तो डेल्टा टीवी बराबर 0.578 केल्विन। अब क्वथनांक में उन्नयन ज्ञात कर लेंगे। क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टीवी बराबर T2 माइनस T1। तो हमको T2 ज्ञात करना है। T2 यह विलयन का क्वथनांक ज्ञात करना हमको। डेल्टा टीवी बराबर 0.578 बराबर T2 माइनस T1 का मान 373। T1 है जल का क्वथनांक। हल कर लेंगे। T2 बराबर 10.578 प्लस 373। तो T2 बराबर हो जाएगा 373.578 केल्विन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर 20वां क्वेश्चन दिया गया है। एक पात्र में 18 ग्राम ग्लूकोज को 1 किलोग्राम जल में घोला गया। 1.013 पर दाब पर यह जल किस ताप पर उबलेगा? जल के लिए Kv का मान 0.52 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल है। इसको हम निकाल लेंगे कि मतलब किस ताप पर जल उबलेगा। तो यहाँ देखिए 20वां क्वेश्चन है। विलय यानी ग्लूकोज का भार दिया गया 18 ग्राम। अनुभार निकालेंगे 180 आएगा। जल का द्रव्यमान कैपिटल डब्ल्यू 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम। इसको बना लेंगे ग्राम में, 1000 ग्राम। तो जल का क्वथनांक दिया गया 0.013 बार पर होता है 373 केल्विन। जल के लिए Kv का मान 0.52 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। जल का अणुभार यम बराबर 18। इन सभी मानों को हम यहाँ रखेंगे सूत्र में। क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टीवी बराबर 1000 गुणे Kb गुणे W बटे एम गुणे कैपिटल W। इन मानों को यहाँ रखेंगे तो हो जाएगा डेल्टा टीवी बराबर 1000 गुणे 0.52 गुणे 18 बटा 180 गुणे 1000। तो डेल्टा टीवी बराबर हल करेंगे तो आएगा 0.52 बटे 10 या डेल्टा टीवी बराबर 0.052 केल्विन। तो यहाँ पर आएगा डेल्टा टीवी का मान हमको निकालना है। विलयन का क्वथनांक तो डेल्टा टीवी बराबर फार्मूला है विलयन का क्वथनांक माइनस विलायक जल का क्वथनांक। तो डेल्टा टीवी का मान आया 0.052 बराबर विलयन का क्वथनांक माइनस 373 केल्विन जल का क्वथनांक होता है। तो हल करेंगे तो आ गया विलयन का क्वथनांक बराबर 0.052 प्लस 373 जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 373.052 केल्विन है। इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बेंजीन का क्वथनांक 353.23 केल्विन है। 1.80 के ग्राम आवासशील विलेय को 90 ग्राम बेंजीन में घोलने पर विलयन का क्वथनांक बढ़कर 354.11 केल्विन हो जाता है। विलेय के मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए। बेंजीन के लिए Kv का मान दिया है 2.53 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल।
इसको भी उस तरीके से हल कर लेंगे। विलेय का द्रव्यमान W.8 व्यंजन यानी विलायक का द्रव्यमान W बराबर दिया गया 90 ग्राम। व्यंजन के लिए Kb का मान 2.53 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। व्यंजन का क्वथनांक दिया गया है, इसको मान लेते हैं T1, तो T1 बराबर 353.23 केल्विन। और T2 ये दिया गया, यह विलयन का क्वथनांक बराबर 354.11 केल्विन। इसलिए क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टी बराबर T2 माइनस T1 मान रखेंगे 354.11 माइनस 353.23 घटाने पर आएगा 0.88 केल्विन। तो विलेय का अणु भार निकाल लेंगे m बराबर 1000 गुणे Kb गुणे W बटे डेल्टा Tb गुणे W। मान रखेंगे 1000 गुणे 2.53 गुणे 1.80 बटा 0.88 गुणे 90। हल करने पर आएगा 4554 बटे 19.2। तो विलेय का अणु भार आ जाएगा m बराबर 57.5 ग्राम प्रति मोल। ये इसका आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपसे पुनः रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब और अवश्य कर लें। धन्यवाद।